राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम था राज के स्टेटहुड डे पे, लेकिन वो कट शॉर्ट हो गया। उन्हें देवघर भी जाना था, रांची भी आना था, लेकिन अब वो सिर्फ उलिहातू यानी बिरसा मुंडा के जन्म स्थली जाएंगी, आधा घंटा बिताएंगे और उसके बाद जो है वापस उनका दूसरा कार्यक्रम है चली जाएंगी। अब इसको लेकर राजनीति भी होने लगी है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है कि महिलाओं की मान सम्मान को लेकर जिसे चिंता नहीं, जिस राज्य को चिंता नहीं, वहां शायद राष्ट्रपति आना उचित नहीं समझते हैं। अब इस मुद्दे पे कांग्रेस के प्रवक्ता है, दो प्रवक्ता यहाँ, हम लोग उनसे बातचीत करते हैं। राजीव रंजन है, पहले राजीव जी, ट्वीट आपने देखा है जो निशिकांत दुबे ने किया है, और बार बार झारखंड को लेकर उनका ट्वीट आते रहता है। देखिए, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके व्यक्ति के लिए देश के अंदर दो स्थान है, एक उत्तर प्रदेश में आगरा और दूसरा हमारे रांची में। तो मैं उस दिवालिये सांसद, मानसिक रूप से दिवालिये सांसद से एक ही बात कहूंगा कि कभी देवघर छोड़ करके रांची का भी दौरा करें, हम लोग उनको भेजने का प्रबंध करेंगे। बलात्कारियों के सम्मान करने वाली पार्टी के सांसद के द्वारा महिलाओं के सम्मान की बात कतई अच्छी नहीं लगती। और जिस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति के पद को लेकर के जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, ये निंदनीय है। हम लोग तैयारी में थे, औपचारिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। दुर्भाग्यपूर्ण है, हम तो उनके पद को लेकर के कोई राजनीति करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन इस प्रकार की ओछी राजनीति करने वाले जो भाजपाई लोग हैं, इनके कारण आज महामहिम राष्ट्रपति पद का अगर दौरा कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ है, उस पर टीका टिप्पणी करनी पड़ रही है। तो भाजपाइयों को इस प्रकार की टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और पूरा राज्य द्रौपदी जी के स्वागत के लिए तैयार था। वो झारखंड में सबसे लंबे कालखंड तक उन्होंने काम किया है, उनको हम अपने से अलग नहीं समझते हैं। एक कौतूहल था लोगों के बीच में कि वो आ रही हैं, हम उनका स्वागत के लिए तैयार हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई कारण तो है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। ये राकेश बताइए कि उनके बारे में झारखंड से तो कुछ नहीं कहा गया, देखिए, राजनेताओं ने कोई टिप्पणी नहीं की है। बिल्कुल नहीं की है, और हमने पूरी महामहिम की आने की पूरी तैयारी भी की है, और हमने कहा भी है कि ये गौरव का पल होगा जब महामहिम राज्य के स्थापना दिवस में शिरकत करेंगे। और महागठबंधन की सरकार ने महामहिम के सामने कई सौगातें राज्य की जनता को भी देने का वादा किया था कि महामहिम के समक्ष हम कई तरह की सौगातें इस राज्य की जनता को देंगे। लेकिन हमें लगता है कि अब जो व्यक्ति गोड्डा से निकल नहीं पाया, जिसका आधार, जिसका पहचान पूरे राज्य में नहीं है, वो निशिकांत दुबे अब सिर्फ ट्विटर पर ही अपना काम करते हैं। तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता, नाराजगी है उनमें जिस तरह से बयानबाजी की गई है और ट्वीट किया गया है निशिकांत दुबे के द्वारा, उसको लेकर खासी नाराजगी जो कांग्रेस है उसके अंदर है। महागठबंधन सरकार में ये कांग्रेस भी यहाँ झारखंड में शामिल है। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। प्रेसिडेंट का प्रोग्राम जो कट शॉर्ट हुआ है उसको लेकर लगातार बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रही है। इसमें सवाल बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम पर तो कोई उतना मुझे नहीं लगता है कोई उसमें कोई मतलब की बात है। जो महामहिम राष्ट्रपति का प्रोग्राम कैंसिल हुआ, बहुत दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है झारखंड के लिए। हेमंत सोरेन जी ने एक मिसाल पेश किया था, दलगत भावना से ऊपर उठकर राष्ट्रपति महोदया को यहाँ बुलाना, और उन्होंने निमंत्रण भी स्वीकार किया था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। हम एक मिसाल कायम करना चाहते थे। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, झारखंड के विकास की गाथा लिखनी है। आज कल जन्म दिवस है झारखंड का, आज ही के दिन झारखंड हमारे अस्तित्व में आया था। उस अवसर पर कई एक योजना धरातल पर उतारने की बात हो रही थी, उनके हाथों नियुक्ति पत्र देने की बात हो रही थी। तो परेशानी वो नहीं है, परेशानी है कि जो प्रचंड लोकप्रियता हेमंत सोरेन की बढ़ रही है, जो बेहतर काम किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा उनकी अगुवाई में, वो पच नहीं पा रहा है। जो जनाधार विहीन नेता है भाजपा के, खास करके जो झारखंड प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, उनको बेचैनी होने लगी, पेट में दर्द होने लगा कि राष्ट्रपति महोदया जाएंगे मुख्यमंत्री के साथ, जो हमारा अचीवमेंट है, हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे, कई एक योजनाओं
को धरातल पर उतारेंगे तो इससे और लोकप्रियता बढ़े। अरे लोकप्रियता तो बढ़ रही है, उसको कौन रोक लेगा। लेकिन ये भी कह रही है ना बीजेपी की, भाई आप जब कहेंगे कि रबर स्टैंप है, इसके अलावा फिलॉसफी है विल थॉट की, ट्राइबल फिलॉसफी की, तो इस तरह की बातें जब अगर महागठबंधन के घटक करेंगे तो उन्होंने सोचा होगा, और हालिया जो है कुछ हुआ भी है इस तरह का जो है रेलिवेंसी है, तो उसको लेकर उन्होंने कट शॉर्ट कर दिया। ये बीजेपी का देखिए, मैं महागठबंधन का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं जेएमएम का प्रवक्ता हूं। जेएमएम के किसी नेता ने, जेएमएम ने तो पार्टी लाइन से हटकर और अपना समर्थन देकर उनको राष्ट्रपति बनाया, और जो एक उनके प्रति विश्वास है, चूंकि जनजाति महिला है, सोबर महिला है, सभ्य महिला है, शिक्षित महिला है, उनके प्रति सम्मान तमाम झारखंडियों को है। और हमारे नेता तो उनके प्रति, उनके मन में क्या सम्मान है उनके लिए ये कोई बताने की बात नहीं है। और न्योता स्वीकार करने के बाद एकाएक 24 घंटे पहले वो रद्द हो जाना किस ओर इंगित करता है। ये लोग बहुत संकुचित विचारधारा मानसिकता के लोग हैं, तो अफसोस होता है। धन्यवाद। मनोज पांडे, साफ तौर से कहना है कि तमाम तैयारियां हो गई थी और उसके बाद इस तरह से प्रोग्राम का कैंसिल होना, एक्सेप्ट होने के बाद, ये वाकई कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा लगता है कि बढ़ती लोकप्रियता जो हेमंत सोरेन की है उससे कहीं न कहीं खलबली है बीजेपी कैंप के अंदर। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल साहदेव हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। राष्ट्रपति का प्रोग्राम जो कट शॉर्ट हुआ है उसको लेकर कांग्रेस के बयान आ रहे हैं, जेएमएम के बयान आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया है कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होगा वहां शायद प्रेसिडेंट ने जाना उचित नहीं समझा। सर, आपके यहां से सांसद जो है वो कमेंट कर रहे हैं, प्लस जो है एक ऐसा इशू रेकअप हुआ है जिसको लेकर हर कॉर्नर से बयानबाजी हो रही है। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रपति भवन तय करता है राज्य सरकार से समन्वय बैठाकर, और उनका कार्यक्रम जो है वो पूर्णतः उनका विशेषाधिकार होता है, राष्ट्रपति भवन का विशेषाधिकार होता है। मुझे नहीं लगता इसमें हमें कोई अनावश्यक टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके की घटिया और निम्न स्तर की बयानबाजी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इस बयान के शेड्यूल को चेंज होने के बाद हो रही है, मुझे लगता है ये राजनीतिक जीवन में हमने पहली बार देखा कि महामहिम राष्ट्रपति के ऑफिस को ये टारगेट कर रहे हैं, वो भी जब देश के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी बेटी इस हाईएस्ट ऑफिस इन लैंड पे बैठी हो। और इनका तो पुराना रिकॉर्ड है। इनके प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने कहा था कि शी रिप्रेजेंट्स द इविल फिलोसफी ऑफ इंडिया, शैतानी सोच का ये प्रतिनिधित्व करती हैं। इनके दूसरे एक प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा था ये रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट है। तो पता नहीं ऐसा क्यों है कि किसी दूसरे राष्ट्रपति से इन्हें प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन एक आदिवासी की बेटी जब से हाईएस्ट चेयर पर बैठी है ऐसी बयानबाजी हो रही है। सर, ये जो भी कमेंट हर्ल किया उसका झारखंड से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आपके भी सांसद जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, झारखंड से कैसे नहीं लेना देना, इनका पुराना इतिहास देखे ना। मैंने तो बोला कि इनके प्रेसिडेंट बनने के समय से ही, इनके कैंडिडेट अनाउंस होने के समय से ही इस तरह की बयानबाजी हो रही है। और आज जब इनका प्रोग्राम रीशेड्यूल होता है, कोई कैंसिल नहीं होता है, राष्ट्रपति की अपनी बिजी शेड्यूल्स होती हैं, उसके हिसाब से तय होता है, तो उस पर इस तरह की अनर्गल टिप्पणी करना, हिटिंग बिलो द बेल्ट, मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स के लिए अच्छा नहीं है। और राष्ट्रपति जो है वो राजनीति से ऊपर होती है। लेकिन शायद इन कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को ये भी अब याद नहीं कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिस पर ऐसी अमर्यादित टिप्पणी नहीं की जाती। ठीक है सर, धन्यवाद। तो प्रतुल साहदेव, इनका साफ तौर से मानना है कि राजनीति की जा रही है प्रेसिडेंट के प्रोग्राम को लेकर, जो कि उचित नहीं है। हालांकि कांग्रेस कैंप से इस तरह के बयान पहले भी आते रहे हैं, उनके जो है ट्राइबल होने को लेकर, प्लस उनके फिलॉसफी को लेकर, साथ ही साथ रबर स्टैंप होने को लेकर बयान आते रहे कांग्रेस कैंप से, ये इनका साफ तौर से कहना है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।